बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीबी इंग्लिश बुक क्लास 7 लेसन 5 आज हम देखेंगे। लेसन 5 है ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस का मतलब होता है ट्रैफिक का शऊर, यानी आप सड़क पर आए हैं, ट्रैफिक आप पैदल हैं तो भी आपको उस सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक के बारे में शऊर होना चाहिए कि आपने कैसे बिहेव करना है। अगर आप खुद कुछ भी व्हीकल चला रहे हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक, तो उसके लिए भी आपके पास ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए। इस लेसन में हम ये तमाम सेंसेस जो हैं इनको देखेंगे कि क्या ट्रैफिक सेंसेस हैं जिसको हमें देखना है। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, hundreds of men, women and children die every year in road accidents. मर्द, औरतें, बच्चे हर साल सड़कों में हादसा में मर जाते हैं। एक्सीडेंट्स आर मोस्टली caused by our carelessness. हादसात ज़्यादातर हमारी बेएहतियाती, केयरलेसनेस, बेएहतियाती की वजह से होते हैं। Someone may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle. ऐसा होता है कि कोई बगैर देखे सड़क के बीच में चले और एक गाड़ी, कोई एक व्हीकल या कोई भी एक गाड़ी उसको टक्कर मार दे। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द बिजी स्ट्रीट, बच्चे जो मसरूफ़ शाहराओं पे खेलते हैं, मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल, तेज़ी से आने वाली गाड़ियों से बाखबर नहीं होते। व्हीकल्स हम गाड़ियों को कहते हैं, व्हीकल्स। देयर विल बी फ्यूअर रोड्स एक्सीडेंट्स इफ़ पीपल ऑन द रोड, ऐसा बहुत कम होता अगर जो लोग सड़कों पर हैं हैव ट्रैफिक सेंस। ऐसा बहुत कम होता अगर सड़कों पर जो चलने फिरने वाले, यानी जो लोग सड़कों पर हैं, उनको ट्रैफिक की समझ बूझ होती, तो हादसात यानी बहुत कम होते। इन मोमेंट यू लीव योर हाउस, उस वक्त जब आप अपने घर से निकलते हैं, मोमेंट लम्हे, यू आर एट रिस्क, आप एक ख़तरे में होते हैं। इट डज़ नॉट मैटर वेदर यू वॉक और राइड अ बाइसिकल, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैदल चल रहे हैं या बाइसिकल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और ड्राइव अ कार या एक कार चला रहे हैं। आवर एक्शंस एंड दोज ऑफ अदर ऑन द रोड आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर सेफ्टी। हमारे एक्शंस यानी हमारे जो अफ़ाल हैं, काम करने के जो हमारे तरीके हैं, और दूसरे लोगों के जो अफ़ाल हैं, आवर एक्शंस एंड दोज ऑफ अदर्स, और दूसरों के, ऑन द रोड, जो रोड पर हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी, हमारी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। यानी जो भी लोग सड़क पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, आ जा रहे हैं, सड़क पे हमारे उसके ज़िम्मेदार हैं। यू कैन मिनिमाइज, आप कम कर सकते हैं द रिस्क बाय द फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। अगर आप कुछ ये नीचे दिए गए रूल्स पे को देखें तो आप इस ख़तरे को कम कर सकते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ पे चलें, यानी पैदल चलने वाली जगह पर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी अवेयर ऑफ द ऑन कमिंग ट्रैफिक, सड़क के राइट साइड पर, दाएं साइड पर चलें ताकि आप आने वाली ट्रैफिक से बाखबर रहें जो आपके सामने से ट्रैफिक आ रही है। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पर को क्रॉस करने से पहले, कोई भी सड़क अबूर करने से पहले ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करें। वेट
वेट एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जो आपकी लोगों के पैदल चलने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है, जेब्रा क्रॉसिंग पर इंतज़ार करें। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको आप उनको फॉलो करें या उनको देखें। कीप टू द लेफ्ट वाइल साइकिलिंग, जब आप साइकिल चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर यानी उल्टे हाथ पर रहें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड, मेन रोड के ऊपर, मेन शाहराह के ऊपर साइकिल ना चलाएं। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग, इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं या हाथ से इशारा करते हैं, इशारा करें मुड़ने से पहले। नेवर रन ऑन द रोड, रोड पर मत भागें। व्हेन यू वेट फॉर अ बस, जब आप बस के लिए इंतज़ार कर रहे हों, स्टैंड इन अ क्यू, तो कतार में खड़े हों। डू नॉट गेट इन और ऑफ इन अ मूविंग बस, चलती बस से ना उतरें ना ही उसमें चढ़ें, ना ही चलती बस में सवार हों और ना ही चलती बस से उतरें। When in a bus, do not lean out of the door or window, जब आप बस में हों तो उसके दरवाजे और खिड़की से बाहर मत झांकें। You may fall, आप गिर सकते हैं, और hurt yourself, और खुद को ज़ख्मी कर सकते हैं। At a level crossing, never try to cross railway track when gate is closed, जब आप किसी लेवल क्रॉसिंग पे हों तो ट्रैफिक का जो रेलवे ट्रैफिक का अगर गेट है वो बंद है तो उसको पार मत करें। मैनी बिग सिटीज़ हैव ट्रैफिक लाइट्स, बहुत से बड़े शहरों में सिग्नल होते हैं, ये ट्रैफिक के लाइटों के सिग्नल होते हैं। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा इसकी पैरवी करें, यानी ट्रैफिक लाइट देख कर चलें, इशारों की पाबंदी करें। इफ़ देयर इज़ रेड लाइट, अगर वहाँ सुरख लाइट हो, यू मस्ट स्टॉप, तो आप लाजमी रुकें। व्हेन द लाइट टर्न्स येलो, और जब इशारे की बत्ती पीली हो जाए, यू मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग योर बाइसिकल और व्हीकल, तो आप लाजमी तैयार हो जाएं, लेकिन अपनी विदाउट मूविंग, लेकिन अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल को हिलाना नहीं है उस जगह से, यानी उसको हरकत दिए बगैर आप तैयार हो जाएं। मूव ऑन व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, उस वक्त चलें जब आपकी इशारे की बत्ती सब्ज़ हो जाए। वायलेशन ऑफ दीज रूल्स मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, वायलेशन किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना, इन रूल्स की खिलाफ वर्जी बहुत ही संगीन हादसे का बाइस बन सकती है। मैनी मोर ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइंस आर देयर, इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स और रोड साइंस आर देयर फॉर यू टू डेवलप अ ट्रैफिक सेंस। इसके अलावा बहुत से ट्रैफिक कवायद और सड़क पर इशारात आपकी समझ बूझ को बढ़ाते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दे गिव, ऐसे जब इशारे बने होते हैं वो कहते हैं इनको पढ़ें और देखें ये आपको क्या मैसेज कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द रोड सिग्नल, क्या आप रोड सिग्नल के मैसेज को, यानी बत्तियों के मैसेज को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं? येस, वी कैन फॉलो। इफ़ देयर इज़ रेड लाइट वी मस्ट स्टॉप, व्हेन लाइट टर्न्स ऑन येलो वी गेट रेडी, बट व्हेन इट टर्न्स ग्रीन वी कैन मूव। ये हमारा इसका आंसर है और हम इसको समझते हैं। अब ये देखिए पहली पिक्चर आप क्या है, अब इसमें आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स बताए गए हैं। ये सब पिक्चर्स की सेंस आपको होनी चाहिए। जब आप भी कोई भी शख्स 18 ईयर्स ओल्ड अपनी लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है तो इस किस्म के बहुत से पिक्चर
पिक्चर ग्राफ होते हैं जो वहाँ पे लगे होते हैं, और वो बच्चे को, उस लड़के को या उस लड़की को, उस मेंबर को जो ट्रैफिक गाड़ी चलाने के लिए या मोटरसाइकिल चलाने के लिए अपना लाइसेंस लेना चाहता है, उससे इनके बारे में एक क्विज़ किया जाता है, इम्तहान लिया जाता है। ऐसा कहीं साइकिल बना हो तो इसका मतलब है पाथ फॉर साइकिलिस्ट, ये साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता है। अगर दो लोग ऐसे चल रहे हैं, सड़क चलते हुए दिखाए हैं, पेडेस्टेरियन पाथ, पैदल चलने वालों का रास्ता। ये देखिए नीचे लाइनें लगी हुई हैं, बच्चा एक चल रहा है, मीन्स जेब्रा क्रॉसिंग। एक एरो ऊपर जा रहा है, एक नीचे, इसका मतलब है टू वे ट्रैफिक, यानी इस सड़क पर गाड़ी दोनों तरफ को चलती है। खाली का मतलब है गिव वे, गिव वे यानी रास्ता दो। स्टॉप का तो मतलब आपको पता है कि रुको। नो एंट्री फॉर साइकिलिस्ट, यानी इसका मतलब है यहाँ पे साइकिल जाना मना है, और अगर कोई पैदल चलते आदमी पे क्रॉस लगा हो, नो पेडेस्टेरियन, यानी यहाँ पैदल चलना मना है। अगर पी पे लाइन लगी हो, मीन्स नो पार्किंग, यानी आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके कहीं नहीं जा सकते, ये पार्किंग एरिया नहीं है। टर्न राइट, दाईं तरफ मुड़ने का इशारा है। गो स्ट्रेट, टर्न राइट, सीधे भी जा सकते हैं और राइट साइड को भी टर्न हो सकते हैं। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड टर्न होने के लिए इशारा है। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, अगर ये इशारा हो तो वो लेफ्ट साइड को जाने के लिए और स्ट्रेट जाने का इशारा है। राउंड अबाउट, ये वो इशारा है जहाँ पर आप एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने के लिए राउंड अबाउट बने होते हैं, उस पर पूरा ऊपर से घूम कर आते हैं। यू टर्न, एक सड़क से, जाने वाली सड़क से आपने दूसरी साइड की सड़क पर जाना है, तो वो जहाँ पर ये यू टर्न का साइन बना है वहाँ पे सिग्नल दरमियान में से सड़क पर जो रुकावट है वो कम हुई होगी, रोकी हुई होगी, आप वहाँ से यू टर्न लेके दूसरी रोड पर आ सकते हैं। ये नहीं कि आपका जहाँ दिल किया वहाँ मोटरसाइकिल रोका और मुड़ के दूसरी तरफ आ गए। इस बात पे ट्रैफिक कांस्टेबल को इजाज़त होती है कि वो किसी का भी चालान कर सकता है, इन रूल्स को ओबे करना है। वोकैबुलरी, लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज के मीनिंग देखने हैं। इन द डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी में। यूज़ दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज, इन द सेंटेंसेज। यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज, इनको सेंटेंसेज में इस्तेमाल कीजिए। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है बचाव, हिफाजत। कंट्री रूल्स आर फॉर अवर सेफ्टी, कंट्री रूल्स आर फॉर अवर सेफ्टी। नेक्स्ट है आपका केयरलेसनेस, यानी केयरलेसनेस का मतलब है लापरवाह होना, लापरवाही। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय द केयरलेसनेस ऑफ people. Don't be a careless child. लापरवाह बच्चे मत बनो। ये भी एक टीचर्स या बड़े मोस्टली एक यूज़ करते हैं। मिनिमाइज, कम करना, कम से कम करते जाना, मिनिमाइज, कम करना, MINIMIZE, मिनिमाइज। केयरफुल ड्राइविंग, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, मुहतात गाड़ी चलाने से ट्रैफिक हादसा कम से कम होते हैं। ये सेंटेंस आपकी बुक से ही, लेसन से ही लिया गया है। रिस्क, खतरा। डोंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू बीच इन दीज डेज, इन दिनों में बीच पे जाने का या साहिल समंदर पे जाने का खतरा मत लो। लास्ट वर्ड है क्यू, क्यू में ना कतार। When you wait for a bus, stand in a queue. जब आप बस के इंतज़ार में खड़े हों तो कतार में खड़े हों। ये भी आपके लेसन से ही सेंटेंस लिया है। आप इसके सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप खुद सेंटेंस बनाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। Find the synonymous and antonyms of the following words in thesaurus. thesaurus कहते हैं जिसमें आपके वर्ड्स के साथ मिलते जुलते वर्ड्स भी दिए होते हैं और उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी दिए होते हैं। ये सिनोनिमस वो वर्ड्स होते हैं जो जिनके मीनिंग सेम हो लेकिन वर्ड्स मुख्तलिफ हों। एंटोनिमस वो वर्ड्स होते हैं जिनके जो ऑपोजिट मीनिंग में आते हैं।
सबसे पहला वर्ड है सेंस। हम कहते हैं मोस्टली ये सेंसेबल बच्चा है, यानी विजडम और शार्पनेस। आप देखिएगा अपनी थिसॉरस देख के, छोटी सी थिसॉरस आपको मिल सकती है किसी बुक डिपो से और आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, वो एक खरीदिए। इनएबिलिटी इसका एंटोनिमस है, सीरियस, सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट। ये दो वर्ड्स हैं अलग अलग, सिनोनिमस और इनसिग्निफिकेंट ये इसका एंटोनिमस है। वायलेट यानी वायलेट करना, किसी चीज़ के को तोड़ना, रूल्स वायलेट करना, किसी चीज़ के को ना मानना। ब्रेक, अपोज, इसका ऑपोजिट है ओबे। सिग्नल, सिग्नल में ना इशारा। बेकन, बीकन, बीकन, बीकन जो शमा होती है, या साइन, इसका ऑपोजिट है इनसिग्निफिकेंट। डेवलप, डेवलप्ड कंट्री आप मोस्टली वर्ड सुनते हैं एडवांस एंड ग्रो। और हॉल्ट, रुका हुआ, HAULT, हॉल्ट। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर C। इसमें आपने बहुत से वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड मेकिंग एक्सरसाइज है। मेक as many words as you can using the letters of the following words. You can change the order of the letters. You can also use any letter more than once. ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है WEATHER, वेदर। WEATHER, वेदर। वेदर जो एक वर्ड है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। इन 7 अल्फ़ाबेट्स को आप किसी भी तरह ट्विस्टिंग में यूज़ करें, जौन सा लफ्ज़ पहले मर्ज़ी ले आए लेटर और जौन सा बाद में मर्ज़ी यूज़ करें, और इससे बहुत से वर्ड्स बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी, WEV, WET, वेट, ये दो वर्ड्स एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बना के दिए हैं। इसके अलावा THED, WHEAT, वीट, WHEAT, वीट। rather, 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 RATHER। देखिए इसमें rather का R 2 बार यूज़ हो गया है। वर्ड है FEATURE, फीचर। इसमें से वर्ड निकला एट, T। फियर, ईटर, खाने वाला, फियर। अच्छा, अगला वर्ड है क्लाइमेट। क्लाइमेट में से CLIMATE, क्लाइमेट। लेट, कैट, मीट, टीम। लेकिन ये वर्ड्स में से बहुत से आप, मेरा ख्याल है दिल आपका चाहे तो आप 10 वर्ड्स भी और बना सकते हैं इसमें से, इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आपने जो लेसन पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हैं, उनके आपने आंसर्स देने हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट? क्या कॉजेज बनते हैं, क्या वजह बनती हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट की? द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, लैक ऑफ रोड सेंस की समझ ना होना, और केयरलेसनेस और लापरवाही, और किसी भी चीज़ से सोचना कुछ नहीं होता, कर लेंगे। नंबर 2, हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट? हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं? वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट if we strictly follow the traffic rules and careful on the road, we can avoid accident. Question number 3 है आपका, what is the importance of traffic light? Traffic lights की क्या अहमियत है? Answer 3, traffic lights are very important because these lights regulate our traffic. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ट्रैफिक को रेगुलेट करती हैं, उनको एक मखसूस तरीके से चलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ इज़ द ट्रैफिक कंट्रोल्ड इन बिग सिटीज़? बड़े शहरों में ट्रैफिक किस तरह कंट्रोल की जाती है? इन बिग सिटीज़ ट्रैफिक इज़ कंट्रोल्ड with the help of traffic police, traffic lights and road signs. रोड पे लगे हुए साइंस, जो छोटी छोटी तस्वीरें या कोई पैदल चलने का निशान, यू टर्न का निशान हो, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न का निशान हो, इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं और पुलिस मैन्स होते हैं. तो आपने इसको स्टार्ट ऐसे ही करना है. द हाउ इज़ द ट्रैफिक कंट्रोल्ड इन द बिग सिटीज़? इन बिग सिटीज़ ट्रैफिक इज़ कंट्रोल्ड with the help of traffic police, traffic lights and road signs. Last question है, what should the driver do when there is a red light? अगर red light हो तो ड्राइवर को क्या करना है? The driver must stop when there is red light and wait for the green light to move on. ड्राइवर को लाजमी रुक जाना है रेड लाइट पर और उस वक्त तक रुके रहना है जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा ऑप्शनल है. हमने देखने हैं, हमें मल्टीपल चॉइस दी हुई है कि आप इसमें से देखिए कौन सी चीज़, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है और कौन सा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है. टिक क्रॉस जिसे आप कहते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, क्यों होते हैं? केयरलेसनेस ऑफ द पीपल. क्राउडेड रोड्स हो तो ट्रैफिक आहिस्ता चलती है, ट्रैफिक जैम हो तो एक्सीडेंट्स नहीं होते, और रैश ड्राइविंग भी बाइस बनती है. लेकिन केयरलेसनेस ऑफ द पीपल जो है ये सबसे अहम है इसमें, क्योंकि आपके लेसन में भी इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली पॉइंट आउट किया है. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका नंबर 2 इसका. डू नॉट वॉक ऑन द रोड इफ़ देयर इज़ अ पेवमेंट. अगर वहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता है तो सड़क पर मत चलें. इफ़ देयर आर सो मैनी पीपल, ये तो सेंस ही नहीं बनती. डू नॉट वॉक ऑन द रोड इफ़ देयर आर सो मैनी पीपल. इफ़ देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम, ये भी इससे इसका कोई वो नहीं है. इफ़ यू आर इन हरी, अगर आप जल्दी में हैं तो भी ऐसी. डू नॉट वॉक ऑन रोड इफ़ देयर इज़ अ पेवमेंट. नंबर 3 है, zebra crossing are for people to cross the road. zebra crossing क्यों बनाई जाती है? लाइनें क्यों लगाई हुई होती हैं ट्रैफिक, ताकि यहाँ से लोग पैदल जा सकें. when the light turns yellow we must get ready without moving. नंबर 5 देखिए, the number of accidents can be decreased. एक्सीडेंट कम किए जा सकते हैं इफ़ द पीपल हैव ट्रैफिक सेंस, अगर लोगों में ट्रैफिक की सेंस आ जाए. इज़ द रोड साइन, ये वाला साइन है जो इसमें आपको ट्रायंगल में दिखाया गया है. इज़ द रोड साइन ऑफ पेडेस्ट्रियन पाथ. दिस इज़ द रोड साइन ऑफ पेडेस्ट्रियन पाथ. ये पैदल चलने वालों के रास्ते के तौर पे आपको दिया गया है. अच्छा, अब हमारे पास बड़ा ही एक खूबसूरत सा काम है. थोड़ा सा इसको आपको मुश्किल महसूस होता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता. एन एडजेक्टिव, हमने सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ना है. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड. एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन की खामियों को और खूबियों को, अच्छाइयों को और बुराइयों को, उसकी बेहतरी को बताता है, यानी इसको डिस्क्राइब करता है. एन adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. Noun is a name of a person, place or thing, और pronoun जो हम उसकी जगह यूज़ करते हैं, he, she, it, they. ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की वर्ड को क्वालिफाई करता है. देयर आर 8 kinds of adjectives in term of nature. हम जब अपना काम करते हैं तो 8 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम. फॉर एग्जाम्पल, एशियन, यानी नाम से जो बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक
एरिया, ठीक है। किसी भी ख़ास शख्स का नाम और जगह का नाम जो है उसको हम एक तो कैपिटल से लिखते हैं और उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन में से आप उसकी खूबी बताते हैं तो वो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। एशिया एशियन, पाकिस्तान पाकिस्तानी, इंग्लिश इंग्लैंड से इंग्लिश, अमेरिका से अमेरिकन, पंजाब से पंजाबी, बंगाल से बंगाली। दिस इज़ द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। पाकिस्तानी मैंगोज इज़ बेटर देन इंडियन मैंगोज। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड्स एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, इंडियन, इंग्लिश, पाकिस्तानी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी को जो शो करते हैं। इट डोनेट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी चीज़ के खूबी या खामी को जो जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, लार्ज, वाइस, रिच, पुअर, फुलिश, कोल्ड, वार्म। कायदे आज़म वॉज अ वॉइस मैन। कायदे आज़म प्रॉपर नाउन है, वॉइस मैन ये उनकी एडजेक्टिव क्वालिटी है, एक समझदार आदमी थे। शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन, वो एक ईमानदार औरत है, ये भी उसकी एडजेक्टिव क्वालिटी है। अब हमने क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इट डोनेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल्स मच, मोर, लिटल, ह्यूज, ऑल, एनी, फुल, हाफ, होल, नो, इनफ, एट्सेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी दौलत गंवा दी। ऑल यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है, कितनी दौलत, सारी की सारी। यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास बिल्कुल अकल नहीं है। यू हैव नो सेंस, यहाँ पर भी वो उसकी क्वांटिटी, सेंस की क्वांटिटी को शो कर रहा है कि ज़ीरो सेंस है, तो ये क्वांटिटी शो हो रही है। अच्छा, अगला है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल में होता है नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये एडजेक्टिव्स इस तरह आएंगे। इट डिनोट्स द नंबर्स ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल, एनी, सम, मैनी, ईच, सेवरल, एवरी, सर्टेन। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे हकीकत। फराह वन द सेकेंड प्राइज, फराह ने दूसरा इनाम जीता। ये देखिए, इसमें ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इट मेंट। फॉर एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ना, दिस, दैट, these, those, such. This girl is younger than Salman. I hate such things. ये demonstrate यानी उसके खुसूसन उसके लिए है जो नाउन कर रहा है, उसकी तरफ इशारा है एक तरह से। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी तकसीम, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ को, देखिए फॉर एग्जाम्पल इट डिनोट्स अ पर्सन और अ थिंग सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरी। ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज। एवरी डॉग हैज़ हिज डे। ईच एंड डॉग, डॉग नहीं, यहाँ एवरी आएगा, एवरी, ये गलत किया हुआ है हाईलाइट, एवरी डॉग। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी सवालिया। सवालिया आपको पता है, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर। इट इज यूज्ड देयरफॉर नाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हुज, विच, दैट। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, यहाँ ये नाउन आपका पेन है
और हुज पेन इज दिस, किसका पेन है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच शर्ट इज योर, तुम्हारी कौन सी कमीज है, ये आपका विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव, आई डोनेट, इट डोनेट्स पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। ठीक है, दिस इज हिज डॉग एंड दिस इज इट इज माई बुक। यहाँ पर ये पोजेशन है माई और हिज से शो की हुई है। अब हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। हमने एडजेक्टिव्स की 8 डिफरेंट वैरायटीज़ को स्टडी किया है। 8 मुख्तलिफ किस्में हमने एडजेक्टिव्स की पढ़ी हैं। इसको आप सिर्फ 3 से 4 बार देख भी लेंगे तो आपको ये जहन में रह जाएंगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। अच्छा, और आपने साथ ये बताना है कि ये जो एडजेक्टिव हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पीछे जो हमने 8 मुख्तलिफ किस्में पढ़ी हैं, उनमें से ये कौन सी किस्म से इसका ताल्लुक है। ठीक है, हमने कौन कौन सी 8 एग्जाम्पल्स इसकी पढ़ी हैं और उसको हम अब इसके ऊपर पुट करेंगे। I ate some rice. Some ये क्वांटिटी शो कर रहा है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। All men must die. ये भी नंबर शो कर रहा है, तमाम आदमी लाजमी मरेंगे, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। These grapes are sour. ये अंगूर खट्टे हैं। ये दीज इशारा कर रहा है ग्रेप्स की तरफ, तो ये क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लाहौर इज अ लार्ज सिटी। ठीक है, बड़ा है। विच वे शैल वी गो, हम किस तरफ जाएंगे, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ईच बॉय गॉट अ प्राइज, ये हर लड़का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई लाइक इनफ शुगर, मुझे, मेरे लिए, आई लाइक इनफ शुगर, मुझे इनफ शुगर पसंद है। उसके बाद आपका है दिस इज, इसमें इनफ जो है वो है दिस इज हर कोट, ये आपका हर। दिस इज चाइनीज डिश, हर चाइनीज क्लेवर। इसमें जो लास्ट वाला क्लेवर है वो क्वालिटी शो कर रहा है, तो जाहिर है वो क्वालिटी एडजेक्टिव हुआ। और फिर उसके बाद चाइनीज़, ये आपको प्रॉपर शो कर रहा है किसी कंट्री से, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, उसके बाद आपका दिस और हर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हुआ दिस से, और हर से ये पोजेसिव हुआ। नंबर 8, दिस भी इसमें एडजेक्टिव है क्योंकि ये दिस जो है ये भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। नाउ अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, जो नाउन है उससे एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं। जैसे नाउन क्या था, लाहौर, लाहौरी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, ऐसे ही। चाइल्ड, चाइल्डिश, फूल, फुलिश, डर्ट, डर्टी, होप, होपफुल, एजुकेशन, एजुकेशनल, मैन, मैनली, ईज, ईजी, ट्रबल, ट्रबलसम, लाफ, लाफेबल, पीस, पीसफुल। ये नाउन्स थे जिनको हमने उनसे, उनकी खूबियों से में से निकाल लिया कि वो किस किस्म के नाउन हैं। यूज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस। एजुकेशनल, चाइल्डिश, प्रॉपर, easy,
फुलिश, ग्लोरियस। इसमें आपने इन तमाम वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है कि ये कौन कौन सा सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। एजुकेशनल, लाहौर इज़ एजुकेशनल सिटी, लाहौर एक तालीमी शहर है। आई लाइक एजुकेशनल फेस्टिवल्स, मुझे एजुकेशनल फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं। चाइल्डिश, योर चाइल्डिश बिहेवियर इज़ नॉट गुड, तुम्हारा ये बचकाना रवैया अच्छा नहीं है। आई डोंट लाइक चाइल्डिश बिहेवियर, मुझे चाइल्डिश बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। इसी तरह पॉपुलर, मशहूर, आई लाइक पॉपुलैरिटी या आई कायदे आज़म इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तानी सिटीज़न, या कायदे आज़म इज़ वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपका आ गया ईज़ी, ईज़ी में आ जाएगा आई लाइक ईज़ी टास्क। और फुलिश, डोंट बी फुलिश, बेवकूफ़ मत बनो, यानी उसका मतलब होता है अहमक। ग्लोरियस, ग्लोरियस में ना शानदार। अयूब खान्स पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी ग्लोरियस फॉर अस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आ गया पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हमने पढ़ना है सिलेबल्स, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल, यानी एक वर्ड को हम कितने टुकड़ों में जोड़ के उसके। अ सिलेबल इज़ अ वर्ड और अ वर्ड सेगमेंट दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल साउंड। सम वर्ड्स हैव 1 सिलेबल, एयर, फिश, वॉक। सम हैव 2 सिलेबल, question, water, bucket, boycott. Some have 3 syllable, contagious, continue, negative, excellent, excellent। जब आप स्पेलिंग लर्न करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबल विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी खोलिएंगे तो इसमें आपको पता चलता जाएगा कि आपका ये कितने कितने सिलेबल। स्कूल, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है आपका, 1 सिलेबल, SCHOOL, स्कूल नहीं होता, स्कूल। नेक्स्ट आपका है बाइसिकल, बाई अलग वर्ड, BICYCLE, ऐसे इसको आपने अलग अलग इसमें लिखना है। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट देखिए, RE प्रेजेंट, PRESENT, PRESENT, रिप्रेजेंट, ये है 2 सिलेबल। डॉक्टर, डॉक्टर, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जितने सिलेबल है। डॉक्टर, मेडिसन, मेडिसन, रेप्लिका, रेप्लिका, रफ, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, रफ। ओरल, सिंगल सिलेबल है। पेशेंट, PAPTIENT, पेशेंट। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। डेजर्ट, डेजर्ट। अंडरस्टैंड, अंडर अलग वर्ड है, स्टैंड। डिजिग्नेट, DES,
नेट. चॉक सिंगल सिलेबल है. कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड ये 3 सिलेबल है. कॉम्प्रीहेंड. इसी तरह स्कूल आपका सिंगल सिलेबल हो गया. बाइसिकल आपका डबल सिलेबल हो गया. रिप्रेजेंट आपका डबल सिलेबल 2 सिलेबल हो गया. आपका लेसन कंप्लीट हो गया है. आपने एक पैराग्राफ लिखना है एंड पे, उसको आप देखिए. राइटिंग स्किल्स में राइट अ पैराग्राफ ऑफ 60-70 वर्ड्स ऑन अ रोड एक्सीडेंट. ठीक है, इसमें आप के लिए कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है. देखिए कि स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट, आप इसके ऊपर 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस आराम से बना सकते हैं. फिर डेट और टाइम 2 सेंटेंसेस के बना लीजिए. कोलिजन ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल, यानी किसका आपस में टकराव हुआ, ये आप चेंज कर सकते हैं जिसका भी आप लिखना चाहें. डैमेजेस, क्या क्या उसमें नुकसान हुआ, 2, 3, 4 सेंटेंस लिख लें. इंजरीज, कौन कौन ज़ख्मी हुआ. एक्शन ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया. अराइवल ऑफ रेस्क्यू 1122, वो कब पहुंची. द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, एंड पर आप बताएं हॉस्पिटल. आपके पास इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स हैं. 8 टॉपिक्स में से आपने 60-70 वर्ड्स का लिखना है. एक सेंटेंस, 1 सिंगल सेंटेंस आप 8-9 वर्ड्स का भी बनाएंगे तो ये आपके 70 जो है वर्ड्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे. ये आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. हियर्स द टिकट, हियर्स द मनी प्लीज़. Bilal, good morning. Booking clerk, good morning, may I help you? Bilal, would you give me a ticket to Hiran Minar, please? Booking clerk, certainly, yakinan. Do you want to travel by our tourist bus? Bilal, will there be any guide in our tourist bus? Booking clerk, yes, of course. Bilal, how much will it cost for the trip? Booking clerk, it will cost rupees 500 for a day including food charges. Bilal, here's the money please. Booking clerk, here's the ticket. Bilal, thank you. Booking clerk, thank you very much. ये इसको 2-3 बार रीड कीजिए. ना हमारी ग्लॉसरी है, ये एंड पर लेसन के दी होती है. बहरहाल इसको सबसे पहले करना चाहिए. आप इसको लेसन में सबसे पहले देखा करें. एक्सीडेंट, समथिंग अनलकीली दैट हैपन्स बाय चांस, नोइंग और रियलाइजिंग. ये अवेयर के मीनिंग, नोइंग और रियलाइजिंग अवेयर के मीनिंग है. एक्सीडेंट, अवेयर. लेन, डिवीजन ऑफ अ वाइडर रोड मार्किंग अ पैसेज. लेन बनाई हुई होती है जो दरमियान में लाइन लगा के मार्किंग करके. लेवल क्रॉसिंग, अ प्लेस वेयर अ रोड क्रॉसेस अ रेल रोड लाइन. मोमेंट, लम्हा, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मिनिमाइज, टू रिड्यूस समथिंग और टू मिनिमम, यानी किसी चीज़ को बहुत कम करना. पेडेस्टेरियन, पैदल चलने वाले. अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल. क्यू, लाइन, अ लाइन ऑफ पीपल, व्हीकल्स एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ की लाइन हो. रेलवे ट्रैक, 2 पैरेलल रेल्स ऑफ ट्रेन फॉर ट्रेन. रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ सम बैड हैपनिंग. सेफ्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ. सिग्नल, एनी डिवाइस और ऑब्जेक्ट प्लेस टू कंट्रोल ट्रैफिक. Straight, not curved or bent, in a straight line. Direct, सीधा. Sense, an understanding about something. Traffic, ट्रैफिक का मतलब होता है व्हीकल, कोई भी चीज़ें, सवारियाँ. ऑन रोड,
at the particular time. Traffic, vehicle, अच्छा vehicles, a thing used for transport, कोई चीज़ जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाए लोगों के, for one place to another like car and truck. Violation, going against or refusing to obey a law, किसी चीज़ के खिलाफ जाना और किसी कानून को तोड़ना. Zebra crossing, area of road marked by black and white stripes for people to walk across. ऐसी जो वाइट लाइनें बनाई जाती हैं रोड के ऊपर जहाँ से पैदल लोग क्रॉस करते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.